हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गीकी अरसलान। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि विंडोज़ 11 काफ़ी टाइम से आ चुकी है, लेकिन मोस्टली विंडोज़ यूज़र जो हैं वो अभी तक विंडोज़ 10 से शिफ्ट नहीं हुए। बहुत सारे यूज़र्स अभी भी विंडोज़ 10 को यूज़ कर रहे हैं और ना सिर्फ यूज़र बल्कि कॉर्पोरेट कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़, बिज़नेसेस अभी तक विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 के ऊपर शिफ्ट नहीं हुई हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ये अनाउंस कर चुका है कि 1 से डेढ़ साल या मैक्सिमम 2 साल तक विंडोज़ 10 की अपडेट आनी बंद हो जाएगी और विंडोज़ 10 एक्सपायर हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि अपडेट नहीं आएगी तो आपकी विंडोज़ 10 कोई बंद हो जाएगी चलना या वो काम नहीं करेगी या उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर नेटिवली चल रहे हैं वो नहीं चलेंगे। बल्कि उसका मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी फिक्सेस, जो सिक्योरिटी पैचेस, फिक्सेस वगैरह जो विंडोज़ प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट, वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन इस बार माइक्रोसॉफ्ट ने एक सरप्राइजिंग मूव लेते हुए हमें बताया है कि अब आप पैसे दे के अपने उस सिक्योरिटी पैचेस के पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी आप विंडोज़ 10 की जो अपडेट्स हैं, सिक्योरिटी पैचेस हैं और फिक्सेस हैं, उसको 2028 तक कुछ पैसे दे के आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें कुछ पैसे खर्च करके विंडोज़ 10 की अपडेट्स को एक्सटेंड करना चाहिए? उसकी सिक्योरिटी पैचेस जो आ रहे हैं, उनके जो फिक्सेस आ रहे हैं, क्या हमें उसकी ज़रूरत है? और अगर हमें नहीं है, तो किन लोगों को इनकी ज़रूरत है? और क्या हमें विंडोज़ 10 के साथ ही टिके रहना है या विंडोज़ 11 की तरफ शिफ्ट करना है? वीडियो के शुरू में हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्हें लाज़मी ये विंडोज़ 10 का जो एक्सटेंडेड पीरियड जो है, ये सिक्योरिटी पैचेस का, इसको ऑप्ट करना चाहिए, इसको परचेज़ करना चाहिए। वो कौन से लोग हैं जिन्हें विंडोज़ 10 के साथ ही स्टिक करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है और उन्हें ये प्लान परचेज़ करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल हों, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज़ हों, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, उसमें वो अपने सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर हाउसेज़ से डेवलप कराते हैं। और जब वो सॉफ्टवेयर को वो डेवलप कराते हैं, तो उसपे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी लगती है और उसके ऊपर काफ़ी कॉस्ट भी आती है। लेकिन मसला यहाँ पे आता है कि जब वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है, तो वो एक स्पेसिफिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंपनी है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है एक सॉफ्टवेयर हाउस से, तो वो विंडोज़ 10 के लिए बनवा रही है या विंडोज़ 8 के लिए, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफाई होता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप उसको अगर विंडोज़ 11 के ऊपर करेंगे तो नेटिवली वो सॉफ्टवेयर उसके ऊपर चल पाएगा। हाँ, वो चलेगा लेकिन उसको बनाने में कुछ और टाइम लगेगा, उसकी कॉस्ट आएगी। तो ऐसी कंपनीज़, बिज़नेस या कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो कि सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ओवरनाइट एक सॉफ्टवेयर को बनवाएँ और उसके ऊपर अपने टाइम को ज़ाया करें, उसके ऊपर कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा लगाएँ और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि एक रनिंग सॉफ्टवेयर जो है उसको चेंज करना एक बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक वर्क होता है। तो वो तो इस प्लान को लाज़मी लेंगे और उनके लिए मजबूरी भी है। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि अगर एक कंपनी एक सॉफ्टवेयर को बनवा लेती है तो वो ओवरनाइट क्रिएट हो जाता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट होती है। और ऐसा भी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर अगर वो बनवा लेगी कंपनी, तो वो चलेगा, उसमें कोई बग्स नहीं आएँगे, कोई ऐसे लूप होल्स नहीं होंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के बाद एक कंपनी, एक फर्म, एक बिज़नेस को पता चलती हैं, जिन कमियों को वो वक़्त के साथ-साथ इम्प्रूव करते हैं, वो सॉफ्टवेयर हाउस को बताते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर को बताते हैं और उनकी वो कमियों को दूर कर देता है। वो बग्स हो जाएँ चाहे या कोई ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स हों जिसमें कमी रह गई हो, वो वक़्त के साथ-साथ पूरे होते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो ओवरनाइट ही अपना सॉफ्टवेयर चेंज कर लें। और अब दूसरी तरफ आप ये सोच रहे होंगे कि यार, अगर एक कंपनी या ऐसा बंदा है जो विंडोज़ 10 को यूज़ कर रहा है, अगर उसको सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं आएँगे तो उसको मसला क्या है, वो वैसे ही यूज़ करता रहे। देखिए, नेटिव सॉफ्टवेयर जो उस विंडोज़ के लिए, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना हुआ है, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। देखिए, जितनी भी कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हों या छोटी कंपनीज़ हों, वहाँ पे जो ट्रस्ट है ना, और जो आपके क्लाइंट का ट्रस्ट है, जो आपकी प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट है, वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने अपने लॉगिन आईडीज़ बनाए हुए हैं, तो उनका सारा का सारा डाटा जो है वो आपके कंप्यूटर से, यानी कि सारा का सारा मैनेज हो रहा होता है ना। तो अगर आपके सिक्योरिटी अपडेट्स वक़्त पे नहीं आएँगे, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, वो हैक हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं। इसलिए जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनको सिक्योरिटी को साथ लेके चलना पड़ता है। अगर आप वो विंडोज़ 10 की वो सिक्योरिटी अपडेट या 2028 तक जो ऑफ़र कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, उसको नहीं लेते, तो वो अपने यूज़र्स के डाटा को एक किस्म का रिस्क के ऊपर लगा देंगे। इसलिए उन लोगों को, उन कंपनीज़ को जिनके सॉफ्टवेयर नेटिवली विंडोज़ 10 के लिए बन चुके हैं, या वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हैं जो अभी विंडोज़ 11 के लिए नहीं बने, चाहे वो कंपनीज़ ना भी हों, वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल हो, चाहे कोई अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहा हो, तो ऐसे लोगों के लिए विंडोज़ 10 की ये जो प्लान है 2028 तक, इसको लेना उनकी मजबूरी बन जाती है। अब ये तो वो लोग थे जो लाज़मी 2028 तक विंडोज़ का एक्सटेंडेड पीरियड जो है वो लेंगे, विंडोज़ 10 का परचेज़ करेंगे। लेकिन इसके अलावा वो लोग, वो कंपनीज़ लाइक स्कूल्स, कोई ऐसी छोटी कंपनीज़, बिज़नेसेस जिनके पास हार्डवेयर तो बहुत ज़्यादा है, यानी उनके पास कंप्यूटर्स हैं, उनके पास सिस्टम्स हैं, डिवाइसेज़ हैं, उसके साथ अटैच है, उनका सॉफ्टवेयर चल रहा है और उनके पास से जो नेटिव सॉफ्टवेयर है वो सपोर्ट भी करता है कि वो विंडोज़ 11 के ऊपर चल जाए। यानी कि वो जो सॉफ्टवेयर जिस फर्म ने बनाया था, जिस सॉफ्टवेयर हाउस ने बनाया था, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे गेम हो, किसी भी चीज़ की आप बात कर लें, कोई ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर चलता है, वो विंडोज़ 11 को तो सपोर्ट करता है, लेकिन उस कंपनी के पास जो इतना हार्डवेयर है, जो इतना उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, वो विंडोज़ 11 को सपोर्ट ही नहीं करते। यानी उनके जो कंप्यूटर्स हैं,
वो टीपीएम को सपोर्ट ही नहीं करते, उनमें टीपीएम नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी विंडोज़ 10 के साथ ही स्टिक होके रहना पड़ेगा। अब इतनी जल्दी एक कंपनी का, एक स्कूल का या एक ऐसी बिज़नेस का सारा का सारा हार्डवेयर चेंज करना जहाँ पे एक काम ऑलरेडी हो रहा हो, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ओवरनाइट वो भी नहीं हो सकता। इसलिए कंपनीज़ को उसके लिए टाइम चाहिए होता है और साथ ही में अपनी सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना होता है, इसलिए वो लोग भी इस प्लान को ऑप्ट करेंगे। बहुत से ऐसे साइबर कैफ़े हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं, नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो यार अपने कंप्यूटर्स को सबको चेंज कर दें और विंडोज़ 11 के ऊपर शिफ्ट कर दें। उनका एक कारोबार चल रहा है, उनका बिज़नेस चल रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो भी इस प्लान को ले सकते हैं। हाँ, अब ऐसे लोग भी आते हैं जो कि विंडोज़ को एक्टिवेट ही नहीं करते, यानी कि वो लोग जो ऐसे यूज़र हैं जो विंडोज़ 10 को अगर यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ 7 उन्होंने यूज़ की हो, तो उसको वो एक्टिवेट ही नहीं करते, यानी कि वो एक्टिवेट किए बगैर ही चला रहे हैं। अब वो पर्सनल कंप्यूटर को यूज़ करने वाले भी हो सकते हैं, यानी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता हमारी विंडोज़ के साथ सिक्योरिटी पैचेज़ आ रहे हैं या वो अपडेट है या वो एक्टिवेटेड है कि नहीं। तो ऐसे लोगों को तो मेरा मशवरा है कि यार आप विंडोज़ 11 के ऊपर शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सिक्योरिटी पैचेज़ आ रहे हैं कि नहीं है। अब बात कर लें उन लोगों की जिनको विंडोज़ 11 के ऊपर लाज़मी शिफ्ट कर देना चाहिए, तो वो लोग वो हैं जो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नए फीचर्स को देखना चाहते हैं, स्पीड इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं, अपनी एफिशिएंसी जो है कंप्यूटर की वो बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो गेमिंग के अंदर हो या वो अपने लैपटॉप की बैटरी टाइमिंग को बढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो इम्प्रूव्ड होता है, उसमें ऑप्टिमाइज़ेशन होती है अच्छी और वो उस चीज़ के लिए, उन नए हार्डवेयर के लिए ऑप्टिमाइज़ होता है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक नया हार्डवेयर अगर एक माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, एक नया लैपटॉप किया है, तो उसके अंदर आप पुराना अगर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे तो वो बेहतर चलेगा। ज़ाहिर-सी बात है कि जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नए हार्डवेयर के लिए बनता है और ऐसे लोग जो चाहते हैं कि फीचर, स्पीड और गेमिंग इन सारी चीज़ों के साथ-साथ ऐसे सॉफ्टवेयर्स को ट्राई करना चाहते हैं जो अभी न्यूली मार्केट में आए हैं, न्यूली उसको डेवलप किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो नए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो भी कंपनी बनाए, चाहे सॉफ्टवेयर हाउस बनाए या कोई उसके पीछे एक कॉर्पोरेट सेक्टर हो, वो उसको नए हार्डवेयर के लिए, नए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाता है। तो उन लोगों को भी नए ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यानी विंडोज़ 11 के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। और अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको कोई ऐसा उसने नेटिव सॉफ्टवेयर नहीं चलाना या कोई ऐसी उसको प्रॉब्लम नहीं है कि जो ऐसा सॉफ्टवेयर विंडोज़ 10 में अवेलेबल है और विंडोज़ 11 में वो अवेलेबल ना हो, इस तरह की उसको प्रॉब्लम नहीं है या उसको किसी कंपनी के ऊपर वो रन नहीं करना सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फिर उसको डेफिनेटली विंडोज़ 11 के ऊपर आ जाना चाहिए। क्योंकि विंडोज़ 11 के ऊपर अल्टीमेटली आपको सिक्योरिटी वगैरह के सारे पैचेज़ और फिक्सेस तो मिलेंगे, लेकिन उसके साथ इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे। देखिए, जो एक नया सॉफ्टवेयर होता है, वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज़्ड होता है और ज़्यादा बेहतर ही होता है। हाँ, विंडोज़ 10 के ऊपर आपको सिक्योरिटी अपडेट्स तो मिलेंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये जो एक्सटेंडेड पीरियड का जो आप परचेज़ भी करेंगे प्लान, इसमें आपको सिक्योरिटी अपडेट्स और पैचेज़ तो मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला, कोई नए फीचर्स आपको विंडोज़ 10 के अंदर अब अवेलेबल नहीं होंगे। और जो लोग गेम्स के शौकीन हैं, हम जानते हैं कि जीटीए 6 आने वाली है और इन द फर्स्ट प्लेस वो प्लेस्टेशन के लिए आएगी, वो विंडोज़ के लिए नहीं आएगी। लेकिन जब भी आएगी वो विंडोज़ 10 को सपोर्ट नहीं करेगी, यानी उसके लिए जो लेटेस्ट उस वक़्त ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसी की तरफ उस गेम को उसके लिए बनाएँगे, उसके लिए वो गेम डेवलप होगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि विंडोज़ 11 एक बेटर चॉइस है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई इस तरह का आपका बिज़नेस नहीं है जिसके ऊपर आप कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम आएगी विंडोज़ 11 के ऊपर शिफ्ट करने से, तो फिर तो आपको लाज़मी विंडोज़ 11 की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए। बल्कि जब भी कभी विंडोज़ 11 एक्सपायर होगी, तो आपको चाहिए कि आप जल्द से जल्द विंडोज़ 12 की तरफ भी अपग्रेड कर लें, क्योंकि जितना भी नया सॉफ्टवेयर होगा, नया ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो पुराने से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। और मुझे बताइएगा कि क्या आप लोग अभी तक विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ 11, या कुछ ऐसे भी वो हैं दोस्त जो विंडोज़ 8 या विंडोज़ 7 को यूज़ कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी एजेंट्स हैं जो अभी तक विंडोज़ एक्सपी को यूज़ कर रहे हैं। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा और उसके बारे में मुझे अपनी राय भी दीजिएगा कि आपको उसको यूज़ करके कैसा फ़ील होता है और आपको उसमें क्या कमियाँ लगती हैं, या अगर आपको कोई उसकी अच्छी बात लगती थी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम की, लाइक आपको अगर कोई विंडोज़ एक्सपी में, 7 में या 8 में कोई ऐसी अच्छी बात, अच्छा फीचर लग रहा था जो विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 में अवेलेबल नहीं है, तो उसके बारे में मुझे बताइएगा, फिर उस फीचर के बारे में भी एक नई वीडियो बनाएँगे। होप सो यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।